हेलो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको देने आया हूँ कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। ये जानकारी हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 से रिलेटेड है, जिसमें लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में बात करेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि कट ऑफ कितनी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ बच्चों को अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट डेट इसके एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने शुरू हुए थे काफ़ी पहले से शुरू हो गए, लगभग जून से शुरू हो गए थे। तो कुछ बच्चों ने फॉर्म भर लिए और इस बार फॉर्म भरने की जो बाध्यता है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो इस क्रम में अब जो है लास्ट डेट है इसकी 25 अगस्त कर दी गई है। 25 अगस्त 2023 लास्ट डेट बच्चों 25 अगस्त 2023 कर दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि 25 अगस्त तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार क्या होता था कि जो हमारी एग्ज़ाम डेट थी वो हमारे पास जो बात करें अप्रैल में होती थी। कब होती थी बच्चों? वो पहले हमारे पास अप्रैल में होया करती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में नहीं है। अब इस बार हमारी दो फेज़ में परीक्षा होगी। एक तो 4 नवंबर को होगी और एक 4 नवंबर को होगी और एक होगी जनवरी में। तो 4 नवंबर को और दूसरी जो डेट हमारी है वो है 12 जनवरी। अब ये दो फेज़ में किस तरह से होगा वो जान लेते हैं। किसका 4 नवंबर को होगा और किसका 12 जनवरी को होगा। तो 4 नवंबर को उन राज्यों में होता है जो हमारे पूर्वोत्तर के और कुछ दूर के राज्य होते हैं। जैसे 4 नवंबर को होगा जम्मू एंड कश्मीर का, मेघालय का, पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का होगा बच्चों, और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों का होगा। नागालैंड भी है इसमें बच्चों, नागालैंड का। तो इन राज्यों का तो होगा हमारा 4 नवंबर को, और वो भी इनमें से भी कुछ जिलों का छोड़ दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं है। लेकिन इन राज्यों का 4 नवंबर को होगा। बाकी जो हमारे राज्य बचे, शेष जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब का 12 जनवरी को होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब उस तरह का पेपर नहीं है जो पहले होता था। मतलब डेट जैसे अप्रैल में होती थी, अब इस बार 3 महीने पहले घटा दिए गए हैं। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। 12 जनवरी को आपका पेपर होगा, 4 नवंबर को इन बच्चों को होगा। ज़्यादातर बच्चे सब यहीं से आते हैं। तो आप ऐसे मानिए कि आपका पेपर 12 जनवरी को होगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो बच्चों, जो रिजल्ट है वो मिनिमम 2 महीने तो लेता ही है आने में। 2 मंथ का समय आपको लगेगा ही लगेगा। तो 2 मंथ तो मिनिमम लगने हैं। 2 महीने से पहले तो जितना मैं देख पाया हूँ अभी तक नहीं आया है, तो लगभग 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और 2 से ढाई महीने का समय आपका लग जाएगा। तो बात करें जनवरी में जैसे पेपर होगा, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, तो मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। बात करते हैं कट ऑफ की। तो बच्चों, जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ तो ऐसे डिसाइड नहीं है इसकी कि कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी बच्चों आपको 85% प्लस नंबर लाने चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कट ऑफ में शामिल होना है तो 85 प्लस नंबर लाने ज़रूरी हैं। हालांकि 90, 95 कहीं पर भी कट ऑफ जा सकती है, कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 85 प्लस लाते हैं तो आप फाइट में माने जाते हैं, क्योंकि 85 से कम नंबर वाले बच्चों के अक्सर नंबर नहीं आते हैं। इसमें अच्छे नंबर लाने होते हैं। कट ऑफ का कोई डिसाइड नहीं है, वो सीट पर डिपेंड करता है। जितनी भी सीट होगी उसके हिसाब से बच्चों को ले लिया जाएगा। बच्चे अगर उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए गए तो कट ऑफ हाई चली जाती है, और बच्चे अगर थोड़ा लेवल कम है तो कट ऑफ कम चली जाएगी। साथ ही साथ डिपेंड पेपर पे भी करेगा। अगर पेपर आपका थोड़ा हार्ड है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर थोड़ा इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ और रीजनिंग।
हिंदी, मैथ और रीजनिंग। हिंदी इसमें आपकी 25 नंबर की है, मैथ आपका 25 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 50 नंबर की है। लेकिन बच्चों, जो बच्चे ये सोच रहा है कि रीजनिंग से नंबर आ जाएगा, रीजनिंग से नंबर नहीं आएगा। मेन जो रोल निभाता है वो मैथ निभाता है। तो मैथ में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपको नंबर लाना थोड़ा आसान है। ठीक है। क्वेश्चनों की बात करें तो एक क्वेश्चन होता है 1.25 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के हमसे जुड़ जाए, ताकि आप कोई भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड अपडेट को मिस ना करें। धन्यवाद।